कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। जैसे कि हमने वैदिक काल की सीरीज स्टार्ट की थी और कल हमने पढ़ा ऋग वैदिक काल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। जैसे कि कल हमने बात करी जो वैदिक सभ्यता का कालक्रम कब से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इस कालक्रम को दो भागों में बांटा गया था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था कालक्रम, इसको हम ऋग वैदिक काल बोलते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो कालक्रम था, इसको हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो कालक्रम है, इसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इस कालक्रम में जो आर्य थे, ये पंजाब और अफगानिस्तान से निकलकर कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना के मैदान में आके बस गए थे। जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसायिक आधार पर ना होके जन्म आधार पर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद था वो भी जन्म आधार पर हो गया था, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था। उत्तर वैदिक काल में 5 प्रकार के यज्ञों का प्रारंभ हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में जब भी राजा बनता था और उसका राजा का अभिषेक किया जाता था, तो उस समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसु यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसु यज्ञ का प्रथा की प्रचलन हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में ही गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ। और इसका निर्माण किसने किया? विश्वामित्र ने किया। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का निर्माण किया, जिसकी हमें जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में जो लोग व्यापार करते थे, जो लोग व्यापारी होते थे और दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे, उनको हम पणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि और व्यापार था। लेकिन वैदिक सभ्यता में लोगों का जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम लोहे धातु की खोज हुई। यानी कि लोहे धातु की खोज कब हुई? आज से 1000 ईसा पूर्व लोहे धातु की खोज हुई। और उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे को किस नाम से जानते थे? श्याम अश्यक के नाम से जानते थे। श्याम अश्यक के नाम से लोग लोहे धातु को जानते थे। जो उत्तर वैदिक काल में औरतों की स्थिति वैदिक काल के कंपेयर में कुछ कम हुई। उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु की बात करूं मैं, घोड़ा सबसे प्रिय पशु था। और पवित्र पशु कौन सा था? पवित्र पशु गाय थी। उत्तर वैदिक काल में जो लोगों का, जो आर्य थे, उनका जो प्रिय देवता था वो कौन सा था? प्रजापति था। प्रजापति उनका प्रिय देवता था। जैसा कि कल हमने ऋग वैदिक काल की बात करी, तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र था। कौन सा था? इंद्र, जिसको किस नाम से जाना जाता था? पुरिंद्र के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में पुष्ण
जो था वो शूद्रों का देवता था। पुष्ण को पशुओं का देवता के नाम से भी जाना जाता था। उत्तरवैदिक काल में मुख्यतः 2 महाकाव्यों की रचना हुई, महाभारत और रामायण। जो महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। और रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत का पहले नाम जय संहिता था, जय संहिता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर महाभारत रखा गया। उत्तरवैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का भी निर्माण हुआ। जो नाम के पीछे गोत्र लगाते हैं तो इसका प्रचलन उत्तरवैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ था। उत्तरवैदिक काल में सतनाम नामक मुद्रा प्रचलित थी। जो उत्तरवैदिक काल में जो सबसे आर्यों की पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी। और जो उत्तरवैदिक काल में जो आर्य जहाँ जहाँ को आके बसे उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसे कि कल हमने ऋग्वैदिक काल में हम बात करी, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन था? सोम रस था, जो वनस्पति से प्राप्त होता था। जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता का जो ऋग्वैदिक काल था उसकी जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता था? ऋग्वेद देता था। कौन सा ग्रंथ देता था? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? जैसे सामवेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। ये जानकारी थी उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो कल हम आपको बताएंगे चारों वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।